किसी भी देश का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के यूथ कितना डेवलप है। जिस देश के यूथ जितना ही डेवलप होंगे, जिस देश के यूथ जितना ही विजनरी सोच वाले होंगे, जिस देश के यूथ जितना ही प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, जिस देश के यूथ जितना ही एक रिस्क को उठा करके अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े क्रिएटर होंगे, वह देश उतना ही डेवलप होगा। आप कहेंगे कि आप आज क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, आज आप इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो साथियों, मैं बता दूं कि आज मैं एक ऐसी यूथ के बारे में बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं, जिस यूथ के बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है। और उस व्यक्तित्व ने अपने क्रिएटिव सोच की वजह से, उन्होंने अपने माइंडसेट की वजह से, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट की वजह से उन्होंने आज भारत को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है विदेशों में जाकर के। उन्हें देश का हर एक यूथ रोल मॉडल के रूप में देखता है। उन्हें देश का हर एक यूथ एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। आई होप कि आप उनके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंडिकेशन आपको दे दूं कि हर एक साल उस व्यक्तित्व के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को विदेशों में जाकर के, या कही जाए तो पूरे विश्व में, एक नई पहचान दिलाई थी। इसलिए उन्हें आज देश का हर एक यूथ प्रेरणा स्रोत के रूप में मानता है, उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखता है। आई होप कि आप उनके बारे में जान गए होंगे। अगर नहीं जाने तो मैं बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। बाकी इनके बारे में विशेष बात करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पड़ता है दिवाकर सुमन और मैं फाउंडर हूं एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप का। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी कोटेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जिस कोटेशन को देश के हर एक यूथ को फॉलो करना चाहिए। और आई होप कि हर एक यूथ जब फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्रिएटिव सोच वाले बनेंगे, और जब वे इस बात को फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसे तो इनके बहुत सारे कोटेशन है, बट मैं बेसिकली 3 कोटेशन के बारे में इनकी मैं बातें करने वाला हूँ। जो पहली इन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बात सच्चाई भी है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे 1 जनवरी बीता, और जैसे 1 जनवरी बीता तो हर एक यूथ जो होगा एकदम, मतलब पूरा 31 दिसंबर को एकदम पूरा प्रॉपरली तरीके से एक गोल बना होगा लाइफ का कि चलो यार पूरा एकदम इसको फॉलो करेंगे, फॉलो कर करके अपने लाइफ में अचीवमेंट को पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं बॉस। हुआ क्या? हुआ ये कि आपने प्लान अप तो कर लिया, हो सकता है कि आपने उस प्लान अप को बनाया होगा और वो जो प्लान अप होगा 1 सप्ताह तक फॉलो हुआ होगा, और 1 सप्ताह तक फॉलो होने के बाद आज जस का तस रह गया होगा, और आप उसी अपने चीज़ों पर लौट कर के आ गए हैं जो आज से आप 1 महीना पहले करते थे, 2 महीना पहले करते थे। इन्होंने इसीलिए कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको रुकना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरी बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, अमेजिंग उन्होंने थॉट दिया है, अमेजिंग कोट्स दिया है उन्होंने कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, या इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में यह सोचते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्त जो आपको उस काम को करवा सकती है, कोई नहीं करवा सकता। अगर आप यह सोचते हैं कि ऐसी दुनिया में कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता, तो ऐसी सच में दुनिया में कोई काम नहीं है जो आपको उस काम को पूरा करने से रोक सकती है। शायद आप सुने होंगे ना, माउंटेन मैन कौन थे? कौन थे? दशरथ मांझी जी। उन्होंने सोचा और सोच करके उन्होंने पहाड़ को ही काट दिया। तो ये होती है सोच की ताकत। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सोच को हमेशा ऊपर रखिए। जितना ही आपका सोच एक नेक्स्ट लेवल का होगा, उतना ही आप जीवन में बहुत बड़े क्रिएटिविटी वाले होंगे, उतना ही बहुत बड़े आप इनोवेटर होंगे, उतना ही प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, और उतना ही किसी भी रिस्क को उठा करके एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करने वाले यूथ बनेंगे। तभी तो देश डेवलप होगा ना।
और सबसे लास्ट इनकी जो बातें हैं वो तो और अमेजिंग बातें हैं। इन्होंने कहा था कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और संगति आपको ऊंचे से नीचे गिरा भी सकती है। तो इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अमेजिंग बातें हैं। देखिए, सच बात है कि अगर आप हैं, अगर आप अगर 5 शराबी के बीच में बैठते हैं और आप एक शराबी नहीं हैं, तो इसका 110% गारंटी है कि आप 1 सप्ताह के अंदर छुआ शराबी आप होंगे। यदि अगर दूसरी साइड देखिएगा, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो उठना बैठना, जो आपका संगति है, एक बहुत विजनरी सोच वाले लोगों के पास में साथ में है, एक ऐसे लोगों के साथ में है जो सच में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो सच में किसी क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, जो सच में किसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं और आज चलकर एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं या किसी फील्ड में जाकर के सक्सेसफुल बने हुए हैं, अगर उनके साथ आपका उठना बैठना है, तो यह जो चीजें हैं आपको नीचे से लेकर के ऊपर उठा भी सकती है। तो इसलिए संगति का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि जो इनकी तीनों जो कोटेशन है आपको अच्छी लगी होगी। पहला कोटेशन हम लोगों ने क्या सीखा बॉस? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और दूसरा इन्होंने जो बात किया कि हमें हमारी सोच ने बनाया है, ध्यान इस बात का रखिए कि आप क्या सोचते हैं। और थर्ड जो इन्होंने बात कहा है, संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है तो संगति आपको नीचे भी गिरा सकती है, इसलिए संगति का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस चीज की जरूरत है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।